ऑलराइट गाइस, तो आज हम लोग क्या बात करने वाले पता है क्या? हम लोग नैपसैक जो प्रॉब्लम होता है ग्रीडी एल्गोरिथम के अंदर वो सीखने वाले हैं। तो मैं अपना एडिटर ओपन कर लेता हूँ सबसे पहले। तो इसमें हम लोग सीखने वाले हैं आज फ्रैक्शनल नैपसैक ग्रीडी एल्गोरिथम, राइट? सो भाई, आप सबसे पहले घबरा गए होंगे कि ये लाइन क्या है। ठीक है, तो ये बहुत अजीब लाइन दिख रही है हमारे कोड में, बाकी सब तो नॉर्मल लग रहा है, लेकिन ये लैम्बडा की, तो इसको देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है। मुझे पता है कि मैक्सिमम लोग इसे देख के वीडियो छोड़ देंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इतने इजी वे में समझाने वाला हूँ कि एक्चुअली ये सब क्या है, राइट? ठीक है, तो हम सबसे पहले समझते हैं कि नैपसैक प्रॉब्लम एक्चुअली होता क्या है। फ्रैक्शनल नैपसैक, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम समझेंगे इसको स्टेप्स के अंदर। तो अ नैपसैक इज अ बैग विथ अ लिमिटेड कैपेसिटी। मतलब हमारे पास एक बैग है जिसके अंदर लिमिटेड कैपेसिटी है। उसके अंदर हमें वैल्यू स्टोर करनी है। वैल्यू मतलब आइटम स्टोर करने हैं जिसकी क्या होंगी, वैल्यू एंड वेट होगा, राइट? दो चीज़ें, वैल्यू होंगी और वेट होगा। इसको हमें लिमिटेड कैपेसिटी के बैग के अंदर स्टोर करना है, ठीक है। हमारा गोल क्या है? मैक्सिमाइज द वैल्यू यू कैन कैरी विदाउट एक्सीडिंग द वेट लिमिट। मतलब वैल्यू इंक्रीज हुई तो चलेंगी, लेकिन वेट लिमिट के अंदर होगा, ठीक है। मतलब वैल्यू मतलब जितना हमारा काम हो सके उतनी वैल्यू रहेंगी, और वेट कब रहेगा जो कि हमारे कैपेसिटी के अंदर बैठेगा, ठीक है। ओके, राइट। तो यही होता है हमारा नैपसैक प्रॉब्लम, जिसके अंदर हमारे पास लिमिटेड एक ही बैग होती है जिसकी लिमिटेड कैपेसिटी होती है, ठीक है। ओ, सो इसे समझने के लिए हम एक कोड का यूज़ करेंगे। हम एक्चुअली हमने बेसिक कंसेप्ट तो समझ लिया, नैपसैक एक्चुअली क्या होता है, ठीक है। अब हम क्या समझेंगे, इसका कोड में, हम इसका कोड रन करेंगे। इस कोड में कैसे होता है वो देखेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो एक बार रन कर ले देख लूँगा। रन करने के बाद हमें क्या आई, मैक्सिमम वैल्यू हमें फाइंड क्या करनी है, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। ओके, एक पर्टिकुलर बैग के अंदर जिसकी कैपेसिटी लिमिटेड है उसके अंदर की मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, स्टोर करनी है। ओके, ठीक। तो हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे फ्रैक्शनल स्नैपसैक, इसके अंदर आइटम एंड कैपेसिटी, ठीक है। अब हमारा स्टेप 1, सॉर्ट आइटम बाय वैल्यू टू वेट रेशियो, ठीक है। अगर हमारे पास एक लिस्ट में एक आइटम है, कोई भी चीज़ है, उसकी एक वैल्यू होगी और उसका एक वेट होगा, तो हमें उसका जो रेशियो है उसके अंदर, रेशियो के अंदर स्टोर करना है हमारी कैपेसिटी में क्या, आइटम्स को, ठीक है। अब भाई आती है हमारी मेन लाइन। तो ये लाइन देख के तो सब लोग घबरा रहे होंगे कि एक्चुअली ये क्या चीज़ है भाई। तो मैं आपको एक एक वर्ड का मीनिंग समझाऊंगा कि कैसे होता है, ठीक है। आइटम डॉट सॉर्ट, आइटम यानी कि हमारी जो आइटम रहेंगी, मतलब ये जो आइटम रहेंगी, आइटम के अंदर हम लोग ऐसे, ये रहेंगी वैल्यू, ये रहेगा वेट, ये एक हो गया, फिर होंगी ये वैल्यू और वेट, ऐसे आइटम्स रहे, ठीक है। ये हो गया हमारा आइटम डॉट सॉर्ट। हम सॉर्ट क्यों यूज़ करते पता है? सॉर्ट फंक्शन हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमारा जो अंदर की वैल्यूज रहेंगी वो सॉर्ट हो जाए, सॉर्ट यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में आ जाए, ठीक है। इस तरह से हम सॉर्ट फंक्शन यूज़ करते हैं। अब सॉर्ट फंक्शन के अंदर हमने ये सब चीज़ें यूज़ की है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले समझेंगे कि ये की क्या है, लैम्बडा क्या है, ठीक है। तो हम लोग की हमारा एक वेरिएबल है, ओके, इसके अंदर हम लैम्बडा स्टोर कर रहे हैं। लैम्बडा यानी ये क्या होता है, एक शॉर्टकट होता है फंक्शन के लिए, फंक्शन यूज़ करने के लिए। मतलब हम क्या कर सकते हैं कि ये x01 ये फर्स्ट इंडेक्स हो गया, ये सेकंड इंडेक्स हो गया, फर्स्ट सेकंड इंडेक्स यानी कि ये फर्स्ट इंडेक्स हो गया, ये सेकंड इंडेक्स हो गया। इस तरह से ये x0 और x1 है, और इसका रेशियो मतलब इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमने ये दो दो वैल्यू है ना, इसके लिए हमने अलग अलग फंक्शन नहीं किया, मतलब आइटम के लिए अलग फंक्शन नहीं किया, हाँ, वैल्यू के लिए अलग फंक्शन नहीं बनाया, वेट के लिए अलग फंक्शन नहीं बनाया। हमने क्या किया, एक शॉर्टकट फंक्शन लिया जो कि क्या है, लैम्बडा। लैम्बडा की तो लैम्बडा एक्स हमने फंक्शन लिया। एक्स के अंदर हमने क्या किया, एक्स x0 एंड x1, एक्स ऑफ 0 एंड एक्स ऑफ 1, ये हमने स्टोर किया लैम्बडा के अंदर। तो लैम्बडा के यूज करने से हम क्या किया, हमने एक शॉर्टकट फंक्शन यूज किया, शॉर्टकट फंक्शन बनाया एक ही लाइन में, विदाउट मेकिंग another variable and storing the values in it. We have only made use a lambda function which use as a shortcut. Okay, ये तो चीज आपको समझ गई होंगी कि हमने की के अंदर लैम्बडा एक्स को स्टोर किया, उसके अंदर क्या है, x0 अपॉन x ऑफ 1, रेशियो ऑफ वैल्यू एंड रेशियो ऑफ वैल्यू एंड वेट, वो हमने स्टोर किस में किया, ही के अंदर, विदाउट यूजिंग अ
शॉर्टकट फंक्शन विच इज कॉल्ड एज लैम्बडा। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी। अब कॉमा में क्या है, रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू। तो ये हमने क्या यूज किया, हमें क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी वेटिंग की वो करना है। तो हम इसके थ्रू क्या करेंगे, हम रिवर्स करेंगे, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में यूज करेंगे। ठीक है, इसलिए हमने लिखा रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू। तो आई होप आपको ये लाइन समझ गई होंगी और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होंगी इसे समझने के लिए। जैसे कि आप डायरेक्ट देखते हो तो आपको डर लगता है ना, लैम्बडा यूज किया भाई, क्या मीनिंग है इसका। तो इसका मीनिंग यही है कि ये एक शॉर्टकट है, शॉर्टकट फंक्शन है जिसको हम यूज कर सकते हैं डायरेक्ट डिफाइन करने के लिए वैल्यूज। ओके, अब हम लिखेंगे सीधा, अब मेन थीम के ऊपर बढ़ते हैं, राइट। टोटल वैल्यू इक्वल्स टू 0। हम फॉर लूप चलाएंगे यहाँ पर। फॉर लूप क्यों चलाएंगे, क्योंकि हमें एक एक वैल्यू को चेक करना है ना हमारे लिस्ट में से। हमने यहाँ पे जो लिस्ट लेंगे, आइटम लेंगे, उसमें से एक एक वैल्यू को चेक करना है। तो शुरू कहाँ से करेंगे, 0 से। तो टोटल वैल्यू इक्वल्स टू 0 फॉर वैल्यू वेट इन आइटम, फॉर वैल्यू एंड वेट इन आइटम। वैल्यू एंड वेट कौन सा, ये वैल्यू एंड वेट इन आइटम्स। आइटम कहाँ रहेंगी, ये आइटम्स, इसमें वैल्यू और वेट। ओके, इफ कैपेसिटी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वेट, अगर कैपेसिटी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू वेट है, सो हम क्या करेंगे, टेक द होल आइटम, पूरा आइटम लेंगे। टोटल वैल्यू इक्वल्स टू टोटल वैल्यू प्लस वैल्यू, मतलब जो टोटल वैल्यू रहेंगी उसके प्लस नई वैल्यू, एंड कैपेसिटी इक्वल्स टू कैपेसिटी माइनस वेट। ओके, ये हम यूज करेंगे अगर कैपेसिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू वेट रहा तो एग्जीक्यूट होगा। एल्स अगर नहीं रहा तो क्या करेंगे, टेक अ फ्रैक्शन ऑफ आइटम, टोटल वैल्यू इक्वल्स टू टोटल वैल्यू प्लस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटी अपॉन वेट। तो भाई यहाँ पर तो हमने बहुत लंबा कुछ कुछ लिखा है। तो इसका मतलब सिंपली होता है कि कैपेसिटी अपॉन वेट मल्टीप्लाई बाय वैल्यू, सिंपली हम ये करेंगे, प्लस टोटल वैल्यू। इसके बाद हम कर देंगे सीधा ब्रेक। ओके, तो ये होगा हमारा फॉर लूप जो कि हमने रन किया है कि एक आइटम को एक्सेस करने के लिए, समझने के लिए उसके अंदर वैल्यूज क्या क्या है। ठीक है, अब सीधा हम करेंगे रिटर्न टोटल वैल्यू, बेसिक। तो यही है हमारा फ्रैक्शनल स्नैपशॉट, राइट। अब हम एग्जांपल देखेंगे, तो हमें इतना बड़ा कोड लिखने की जरूरत तो नहीं होगी, हम सीधा फ्रैक्शनल स्नैपशॉट को कॉल करेंगे। तो ये पूरे जो हमने अंदर लिखा है वो सब कुछ ऑटोमेटिकली रन होगा, मतलब उसके अंदर फंक्शन करेगा। और हमें सिर्फ ये जो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आइटम्स एंड कैपेसिटी, ऐसे हमें एट्रीब्यूट देने होंगे, राइट। एट्रीब्यूट देने होंगे इसके अंदर, जिसके बाद हम लोग सिंपली ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमारा एग्जांपल है कि हमने आइटम लिया एक लिस्ट के अंदर, एंड वैल्यू एंड वेट के पेयर में हमने आइटम्स लिए, राइट। तो ये फर्स्ट आइटम, सेकंड, थर्ड, ऐसे वैल्यू एंड वेट की इसमें, राइट। तो 60 हो गया हमारा वैल्यू एंड 10 हो गया वेट। इससे हमने 3 वैल्यू पेयर लिए, 3 पेयर्स लिए। ओके, लेकिन हमारी कैपेसिटी कितनी है, 50 की कैपेसिटी 50 है। तो फ्रैक्शनल स्नैपशॉट से हम क्या करेंगे कि 50 की कैपेसिटी में इनमें से कौन सा पेयर बैठता है वो हम देखेंगे, राइट। तो हम क्या करेंगे, रिजल्ट के अंदर रिजल्ट वेरिएबल लेंगे, उसके अंदर हम लिखेंगे फ्रैक्शनल स्नैपशॉट आइटम एंड कैपेसिटी। यहाँ पर ये आइटम एंड सेकंड है कैपेसिटी, राइट। अब मैंने आपको बोला था कि हमें ये सब लिखने की जरूरत नहीं, ये कोड लिखने की जरूरत नहीं, सिंपली हम डिफाइन किए गए फंक्शन को कॉल करेंगे और यहाँ पर हम लोग एट्रीब्यूट देंगे। इसी तरह हमने क्या किया, डिफाइन हुए फंक्शन को हमने कॉल किया और उनको एट्रीब्यूट दिए 2, राइट। फिर सिंपली प्रिंट करेंगे मैक्सिमम वैल्यू रिजल्ट। रिजल्ट के अंदर हमने क्या क्या परफॉर्म किया, सीधा ये पूरा फंक्शन, ये पूरा कोड हमने इसके अंदर परफॉर्म किया, राइट। सिंपल इसको कॉल करेंगे, अब इसको वापस एक बार रन करेंगे, ठीक है। ओके, मैक्सिमम वैल्यू है 240, समझ गया। इसी तरह से हमारा आंसर आएगा। यही होता है हमारे फ्रैक्शनल स्नैपशॉट के अंदर, जहाँ पर हम क्या करते हैं, जहाँ पर हम लोग सिंपली गोल रहता है हमारा कि मैक्सिमम द वैल्यू यू कैन कैरी विदाउट एक्सीडिंग द वेट लिमिट। वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कौन से हम कैरी कर सकते हैं, राइट, विदाउट, मतलब अगर हमें एग्जांपल कैसे बताता हूँ आपको कि हमें 2000 के नोट, हमारे पास 2000 के नोट है और 500 के नोट है, तो हमें 1 लाख रुपए कैरी करने हैं। तो उसकी वैल्यू तो सेम ही रहेंगी, लेकिन उसका जो वेट रहेगा, 500 के जो नोट रहेंगे उसका वेट ज़्यादा रहेगा, और जो 2000 के नोट है, 2000 का जो नोट है उसका वेट कम रहेगा, लेकिन वैल्यू तो बराबर रहेंगी ना। लेकिन हमारे पास कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी तो लिमिटेड रहेंगी,
तो हम 500 के नोट को नहीं यूज़ करेंगे, हम क्या यूज़ करेंगे 2000 के नोटों को यूज़ करेंगे, जिससे कि वेट कम होगा लेकिन उसकी वैल्यू उतनी ही रहेंगी। ठीक है, इस तरह से आपको समझ गया होगा कि हमें एक्चुअली क्या करना है, राइट? ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ गया होगा कि हमने फ्रैक्शनल नैपसैक कैसे यूज़ किया है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे आप अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, हम लोग सीखने वाले हैं ग्रीडी एल्गोरिदम का न्यू टॉपिक। आज हमने फ्रैक्शनल नैपसैक सीखा और हम लोग अभी हफमैन इनकोडिंग सीखेंगे, जिस जी उसको भी मैं ऐसे ही ईजी वे में एक्सप्लेन करूँगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यही था आज की वीडियो में। थैंक यू।